एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 15 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने तुर्की जो अभी भूकंप से प्रभावित था ना, इसकी सहायता के लिए 1.78 अरब डॉलर इसकी सहायता कर रहा है। एशिया का जो सबसे बड़ा एरो शो था ना, ये बैंगलोर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इयॉन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण अब शुरू हो चुका है, जो कि कल तक यानी कि 17 फरवरी तक चलेगा। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों ही 13 फरवरी को मनाया जाता है। रियाना बर्नाबी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें बनने जा रही हैं। चक्रवात गैब्रियल इसने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड को प्रभावित किया, जिसके बाद यहाँ आपातकाल लगाया गया है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति जो कि बन गए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये सभी क्विज आप लोगों ने सॉल्व कर ली थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है जरूर ज्वाइन कर लें, तो आप भी मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, जो बेस्ट है ना, बेस्ट यानी कि बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसी के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर इस तरह की बसें होती हैं, है ना, इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो बस है ये कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में चलने जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से लैस है और स्वचालित दरवाजे, जैसे कि आपके मेट्रो में रहते हैं ऑटोमेटिक, वैसे ही दरवाजों से लैस है और इसे 80 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें मुंबई की, काफी सारे फैक्ट मैंने कई बार आप लोगों को बताए हैं कि इसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। महाराष्ट्र की कैपिटल तो है ही, ये अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है और इसी अरेबियन सी में भारत का पहला तैरता हुआ यानी कि पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है। अच्छा, मुंबई में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके रिसेंटली एमडी सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति बनाए गए हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर है। भारत का हॉलीवुड ये मुंबई को ही कहा जाता है। और क्या पढ़ा है आप लोगों ने हाल ही में मुंबई से? आप लोगों ने ये पढ़ा है कि काला घोड़ा कला फेस्टिवल हाल ही के दिनों में कहाँ मनाया गया? तो ये मुंबई में मनाया गया। अब अन्य शहरों को हम करंट से यदि रिलेट करें तो नोएडा में देखिए जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण करेगी टाटा ग्रुप। तो ये जेवर में नोएडा में बनने जा रही है। लेकिन यदि ग्रेटर नोएडा लिखा रहता तो मैंने क्या बताया आप लोगों को ग्रेटर नोएडा से? याद करिए, कुछ दिन पहले ही बताया है कि नॉर्थ इंडिया का पहला जो डेटा सेंटर है ये कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद बैंगलोर में तो एरो शो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और नागपुर जो कि कहाँ है? ये नागपुर है महाराष्ट्र में, संतरा नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर ना दुनिया का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना है? नागपुर में बना है। ये नितिन जयराम गडकरी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। फॉर्मूला 1 ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये भारत की पहली ई रेस थी जो कि हैदराबाद में आयोजित की गई थी। और हैदराबाद अब एक प्रमुख इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर और दुनिया का 30वां शहर बन गया है। और इसमें विजेता कौन रहे? जीन एरिन वर्गिन, ये इनका नाम है, ये इसमें विजेता रहे थे। ठीक है, जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना, ये इसी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डॉग पार्क भी यही स्थापित है। इसके अलावा भारत का पहला गोल्ड एटीएम ये भी हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता की प्रतिमा जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है,
ये भी हैदराबाद में स्थापित की गई है। दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला चरण आयोजित किया गया था। पानीपत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेकेंड जनरेशन के 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का, माफ कीजिए गलत मैंने कह दिया, 2G एथेनॉल प्लांट, ठीक है। गुरुग्राम में भारत का पहला कोई एटीएम है ना, ग्रेन एटीएम, ठीक, ग्रेन एटीएम और दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये गुरुग्राम हरियाणा में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? देखिए किसी टीम की बात नहीं की जा रही, पूरे क्लब की यदि हम बात करें तो रिकॉर्ड 5वीं बार जो रियल मैड्रिड है ना, रियल मैड्रिड ने अपना ये 5वां खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जो रियल मैड्रिड है, ये एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। पिछले 9 साल में इसने 5वीं बार ये जो क्लब वर्ल्ड कप का खिताब था अपने नाम किया। किसे हराकर? अल हिलाल जो कि सऊदी अरब का क्लब है, इसे हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। इसमें जो फाइनल मुकाबला है ये मोरक्को की राजधानी रबात में जो प्रिंस मौले अब्दुल्ला स्टेडियम है यहाँ खेला गया। विजेता रही थी रियल मैड्रिड। अब देखिए क्लब की बात की जा रही है तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। यदि मैं आपको बताऊं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप लोगों को याद होगा ना, पुर्तगाल से बिलोंग करते। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ी और क्या ज्वाइन कर ली? अल नासार ज्वाइन किया। अल नासार कहाँ का है? ये सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब हो जाएगा, ठीक है। लिवरपूल ये इंग्लैंड का हो जाएगा। अल नासार वाला तो आप लोगों को याद रखना ही है भाई, बहुत ज्यादा चर्चे में था ये। फीफा के बारे में थोड़ा हम जाने तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में इसकी स्थापना हुई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। गियानी इन्फैंटो ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आप करंट से क्या रिलेट करेंगे? देखिए फीफा रैंकिंग जो कि दिसंबर 2022 में अपडेट की गई थी, इसमें टॉप पर कौन है? ब्राजील है। आप ये मत समझिएगा कि अर्जेंटीना ने विन किया है तो अर्जेंटीना इसमें टॉप पर होगा, ऐसा नहीं है। देखिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप की यदि मैं बात करूं 2022 वाला जो कि 18 दिसंबर को जिसका फाइनल रहा था, इसमें विजेता था अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता था और इसमें उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में आपको बता ही चुकी थी कि भाई ये गुलमर्ग में शुरू हुआ है, तो इसके तीसरे संस्करण में ना जम्मू कश्मीर ये रहा था टॉप पर। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टॉप पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। हिमाचल प्रदेश 10 गोल्ड, 14 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर से यदि आप लोगों को याद हो श्रीनगर, तो जैसे मैंने आप लोगों को ना अभी स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी बताई, यहाँ से सेम आप लोगों को स्टेच्यू ऑफ पीस याद रख लेना है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यहाँ गुलमर्ग में ही भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्थापित किया गया। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बन करके तैयार हुआ है। यहाँ के कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गुच्छी मशरूम जो कि 36,000 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकी है। कश्मीरी केसर तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसके अलावा विलो क्रिकेट बैट, इसे भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, इसमें टॉप पर था। हरियाणा खेलो इंडिया, नहीं मैंने चौथा कह दिया, ये होगा 5वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में महाराष्ट्र टॉप पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जो कि हरियाणा में आयोजित किया गया था, हरियाणा के पंचकुला में, तो इसमें हरियाणा टॉप पर था। उड़ीसा में क्या आयोजित किया गया था? FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इसमें विजेता कौन थी? जर्मनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में सबसे कड़ा या स्ट्रिक्ट ये जो नकल विरोधी कानून था ये लाया गया। इसमें क्या होगा कि यदि आप किसी तरह का नकल या चुटका, मैं देशी भाषा में कह दूं, चिट बना करके ले जाते हैं, तो अब परीक्षा भर्तियों में यदि पेपर लीक होता है, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास, यानी कि निपट लोगे आप पूरी तरह से। भाई ध्यान रखें, उत्तराखंड में इतने कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं नकल करने वाले लोगों के लिए, और साथ में 10 करोड़ रुपए भी माफ कीजिएगा, थोड़ी मुझे हंसी आ गई। एक तो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 10 करोड़ से भी जाएगा, बाप दादा की जायदाद चले जाएगी और आजीवन कारावास।
मतलब क्या ही कहें अच्छा नियम है वैसे, मान जाए तो मान जाए भाई करने वाले। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएंगी। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना ये पुष्कर सिंह धामी है ना। उत्तराखंड में राक्षसताल, खुरपाताल, नैनीताल ये सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अच्छा, नैनीताल से मुझे याद आया, इसका जो हाई कोर्ट था नैनीताल से शिफ्ट हुआ है ना, कहाँ शिफ्ट हुआ है? हल्द्वानी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया गया था। और इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा ये भारत का ही था जो सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पार्क था ना, ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया था। चलिए अदर ऑप्शन से यदि हम डिस्कस करें तो $130 मिलियन ये कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। किसे दे रहा है? हिमाचल प्रदेश को। क्यों दे रहा है? बागवानी के लिए। और फिर इसके अलावा कर्नाटक का तो मैं बता ही चुकी। पंजाब के बारे में यदि हम बात करें तो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पंजाब में स्थापित किया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे ना आप? 1 सेकंड का बस। चलिए, महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इससे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब को। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, उपनिदेशक, सुधारक थे अप्पा धर्माधिकारी, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र साथ में 25 लाख रुपए इन्हें प्रदान किए जाएंगे। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने वाले, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। पहले ना ये साहित्य, कला, खेल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, बाद में फिर इसमें सामाजिक कार्य करने वाले लोग, पत्रकारिता, लोक प्रशासन में भी लिप्त लोगों को इसमें ऐड किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल अब भगत सिंह कोश्यारी नहीं है। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो ऐसे है ना, हम राज्यों का डिस्कशन आएगा तो ये डिस्कस करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। रमेश बैस अब बन गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। चीनी उत्पादन में ये टॉप पर तो है ही। चीनी उत्पादन में इसने किसे पीछे छोड़ा है? तो इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है। इसके अलावा दही हांडी को राजकीय खेल किसने घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने ही घोषित किया है। इसके अलावा जय जय महाराष्ट्र माझा, इसे राजकीय गीत घोषित किया गया है। रतन टाटा असम सरकार के द्वारा इसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण, असम का असम वैभव, वैसे ही कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है कर्नाटक रत्न, इससे सम्मानित किए गए। असम वैभव है, माफ कीजिएगा, असम भूषण नहीं, असम वैभव। फिर कर्नाटक रत्न से पुनीत राजकुमार मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित की गई है आशा पारेख। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 जो कि 13 से 17 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया है, वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए। साथ ही इस आयोजन में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाएं। इस बार की थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आरबीआई बैंकों का बैंक है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके जो गवर्नर है ना, ये कौन है? ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। अभी 1.5 साल हो गए इन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। आरबीआई से करंट में आपको रिलेट करना है रेपो रेट, जो कि अब बढ़कर क्या हो गई है? 5.50% हो गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का किसे मिला है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल इन्हें मिला है, क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने शरणार्थियों के प्रति जो उदार भाव अपनाया था, इसके लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर ओलाफ जोल्फ में पहले थी एंजेला मर्केल। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर से सवाल बनता है तो ये हो जाएंगे पेरिस फ्रांस में। ऑड्रे अज़ौले इसके महानिदेशक हो जाएंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट है, इन्हें
मतलब टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। ठीक है, और इन्हें विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। हालांकि इनके काफी सारे अवार्ड मैं आप लोगों को याद करा ही चुकी हूँ। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, इससे ये सम्मानित किए गए हैं। और इसके अलावा बाद में इन्हें जापान के भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, साइप्रस के नए राष्ट्रपति ये निकोल क्रिस्टोडोलाइड्स बने। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पिक करती, मैंने आपको बताया कि भले आपके एग्जाम में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से सवाल ना बने, लेकिन लोकेशन बताना मेरा पर्पस रहता है। तो ना ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। मेडिटेरियन सी में छोटा सा स्थित आपको साइप्रस दिख रहा है, जिसकी राजधानी निकोसिया, करेंसी यूरो है। सीरिया और तुर्की की लोकेशन आपको देख के समझ ही आ गया होगा कि यहाँ भूकंप के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जिसमें कि भारत ने हेल्प भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है, फिर अगर मोहम्मद चुपुये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के, और नताशा पिर्क मूसर ये स्लोवेनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैंने ये क्वेश्चन रिवीजन कर रखा है। फाइजर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने, तो मीनाक्षी नेवतिया। ये फाइजर है ना, एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो भारत में इसके एमडी सीईओ मीनाक्षी तेवतिया बनी है। 5 साल के लिए इसमें प्रभार संभालेंगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हो जाएंगे, अनिल लोहाटी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन बना है, ब्राजील। मैंने कल आप लोगों को बताया था। आज का सवाल आप लोगों के लिए, आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 10 फरवरी 2023 को शुरू होगा, किस देश में। आंसर कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे, और फिर डिटेल में लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।